एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे कि हम 6 9 लेते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 का 3 टाइम्स 6 0 9 2 4 8 9 माइनस 8 1। इसमें हमने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बचा है, 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं 7 8 4। इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का 3 टाइम्स 6 7 माइनस 6 1 8 2 9 18 0 4 2 2 4 4 माइनस 4 0। तो हमारा रिमाइंडर है वो क्या बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। तो डिविजिबिलिटी का मतलब भी यही होता है, जहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा वो डिजिट क्या है, उस नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। और जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 के अलावा 1 2 3 एक्सेट्रा कुछ भी बच रहा है, तो वो क्या है, नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, उसका डिविजिबल नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। डिविजिबिलिटी रूल अपना स्टार्ट। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जैसे कोई भी इवन नंबर है, कोई भी क्या, इवन नंबर हिंदी में क्या होता है, सम संख्या होता है। कोई भी डिजिट है वो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो क्या है, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। और लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या है, 0 2 4 3 6 या 8, अगर इन 5 डिजिट में से कोई भी है तो क्या है, वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, 64 की जो यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 78 यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। 248 यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो ये सारे नंबर क्या हैं, 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पे। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, वो क्या है, अगर उसका जो सम, उस सारी डिजिट का हम सम करेंगे और वो सम जो भी आ रहा है हमारा, वो क्या है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वो पूरी की पूरी डिजिट क्या है, 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक नंबर लेके दिखाती हूँ। जैसे कि हम अब एक नंबर लेंगे 8 4 9। 8 + 4 + 9, ये एक डिजिट है, इसको हमने ऐसे प्लस किया। 8 + 4 + 9, इसका सम क्या होता है, 21 होता है। 21। तो अब हम देखेंगे कि जो 21 है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है। तो क्या है, ये 849 हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4 और लास्ट 2 डिजिट इज़ 00। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 ये होता है कि किसी भी नंबर की अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 है, मतलब कि लास्ट में 2 क्या है, जो डिजिट है वो क्या है, 00 होनी चाहिए, तो क्या है, वो नंबर पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक नंबर लेके दिखाती हूँ 8828। अब ये नंबर है, इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है वो क्या है, 28 है। ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम नंबर लेते हैं 6।
00। अब ये डिजिट है, इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है वो क्या है 00। तो इसका मतलब क्या है, ये भी पूरे का पूरा जो नंबर है वो क्या है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज़ आइदर 0 और 4। ठीक है, वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा जिसकी जो क्या है लास्ट डिजिट, जिसकी क्या है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। ये तो बहुत इजी है। इसके एग्जांपल क्या है 60, 75, 195। इसमें क्या लास्ट डिजिट क्या है, सिर्फ हमें लास्ट डिजिट चेक करनी है 0 और 5। तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डिजिट अगर होगा तो वो क्या है 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और 0 और 5 होगा तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा जो क्या है डिजिट 2 के टेबल से भी डिविजिबल होगी और क्या है 3 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया है 762। अब 762 इसमें हम देखते हैं ये क्या है 2 के लिए हम क्या देखते हैं इवन नंबर होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसकी क्या है लास्ट की जो डिजिट है वो क्या है इवन नंबर है 2। इसका मतलब क्या है ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 के लिए हमें क्या करना होगा 7 + 6 + 2 इक्वल टू में इसका सम कितना हो 15 हो जाएगा, है ना। तो 15 क्या है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है ये 762 क्या है 6 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या होता है डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में क्या करते हैं जो भी नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो उसको क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, और डबल करने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट होती है उसमें से क्या है हमने जो डबल की हुई डिजिट है उसको क्या है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर क्या है या तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो वो क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी आ रहा है हमारा तो वो क्या है 7 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 413। ठीक है, अब इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 3 का डबल करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। तो 4 1 जो रिमेनिंग डिजिट है इसमें हम प्लस कर देंगे 6, तो क्या आ जाएगा हमारा सॉरी माइनस कर देंगे 4 1 - 6, तो क्या आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। एक और एग्जांपल हम लेते हैं 84। 84 की लास्ट डिजिट क्या है 4 है। 4 का डबल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा। अब 8 इस वाले 8 में से जो डबल किया हुआ 8 है वो हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है मल्टीपल ऑफ 7 है और ये क्या है 0 है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 7 और 0 इन दोनों में से कोई भी आंसर आ रहा है तो वो नंबर क्या है डिविजिबल ऑफ 7 होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। इफ़ द नंबर इज फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। कि किसी भी नंबर की अगर किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट जो है वो क्या है डिविजिबल बाय 8 होगी तो क्या है वो पूरी की पूरी डिजिट क्या है 8 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 98648। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसकी लास्ट 3 डिजिट देखेंगे हम। लास्ट की जो 3 डिजिट वो क्या है 648। 648 क्या है 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है, वो तो हमें दिख ही रहा है। ठीक है, तो क्या है ये जो 9864 है ये क्या है पूरा का पूरा डिविजिबल 8 से हो जाएगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा जिस नंबर की जो डिजिट का सम जो होगा वो क्या है 9 से डिविजिबल हो। ये क्या है सेम 3 के डिविजिबिलिटी की तरह है।
ठीक है। नंबर यहाँ पे डिजिट नंबर क्या लिया है हमने 8658। इसको क्या है हम प्लस करेंगे 8 + 6 + 5 + 8, ठीक है। इनका जो सम है वो क्या होता है 27 होता है। तो 27 क्या है 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है ये जो डिजिट है वो क्या है डिविजिबल ऑफ 9 है। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 पर। इफ़ इट्स लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज़ 0, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 और 70। अगर किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 0 होगी, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में क्या है 90 है, 70 है, 80, मतलब कोई भी नंबर जिसकी क्या है लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो, ठीक है, वो नंबर क्या है डिविजिबल ऑफ 10 है। वो नंबर क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 10, ठीक है। वो नंबर क्या है 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11, विच इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिवली एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ़ द रिजल्ट इज़ डिविजिबल बाय 11, then the original number is also divisible by 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको ना अल्टरनेटिव जो उसकी डिजिट्स होंगी उनको क्या है हमें प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसको क्या है हमें माइनस। अब इनकी अल्टरनेट डिजिट को क्या है हमें प्लस करना है। तो 7 + 2 करेंगे हम, 7 + 2 9 होता है, और 8 + 1 करेंगे, 8 + 1 9 होता है, ठीक है। अब जो ये प्लस करने अल्टरनेट डिजिट को प्लस करने के बाद हमारा जो ये आंसर आया, अब इसे हमें क्या है माइनस कर देना है। देन 9 - 9 करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो 0 आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरे की पूरे जो नंबर है वो क्या है 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 की जगह पे यहाँ पे कोई और नंबर होता है तो हमारी डिजिट क्या है 0 की जगह पे अगर मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, क्या आ रहा है मल्टीपल ऑफ 11। अगर 11 के मल्टीपल में से भी कोई डिजिट आ रही है 0 के अलावा तो भी क्या है वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ओके। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 12 पर। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है वो क्या है 3 और 4 दोनों के टेबल से क्या है डिविजिबल है, तो वो पूरा जो नंबर है वो क्या है 12 के टेबल से क्या है डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है 324 है। अब 3 + 2 + 4 इसका जो सम है वो हमारा क्या होता है 9 होता है, ठीक है। सम अगर हमने किया 9 आया तो इसका डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है सम करना होता है, तो क्या ये 3 से भी डिविजिबल है। और डिविजिबिलिटी 4 क्या होता है लास्ट की 2 डिजिट देखना है हमें। इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है 24 है, तो 24 भी क्या है 4 से डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या है 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है ये नंबर पूरा 12 से भी डिविजिबल है। Divisibility of 14. If it is divisible by both 2 and 7, that means it is divisible by 14. अगर कोई नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो क्या है 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है 7 4 2, ये क्या है हमारा 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और क्या है 7 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये क्या है हमारा 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 15 पर, ठीक है। इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ, हैंस इट इज़ डिविजिबल बाय 15। अगर कोई नंबर 3 और 5 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 9360 के नंबर है, ठीक है। अब ये क्या है
3 से डिविजिबल है, यानी 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें फिर से क्या इनका सम करना होगा। 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 0 = में 18। ठीक है, तो 18 आ रहा है इनका सम। तो ये 3 से डिविजिबल है। और 5 के लिए हमें क्या देखना होता है, लास्ट की डिजिट देखनी होती है। तो लास्ट की जो डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 0 है। 0 और 5 होनी चाहिए 5 के लिए। तो 3 और 5 ये नंबर क्या है, दोनों से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, आज हमने डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पढ़ा 2 to 15 तक। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।